हाँ तो दोस्तों केपीआईटी टेक के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपीआईटी टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 8% क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है और ये नंबर आया है 744 करोड़ पे। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे जो रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 4% से गिरा है और ये नंबर आया है 83 करोड़ पे। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो वेज इन्फ्लेशन है यानी कि जो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ी है तो उसी की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा है और पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम कंपनी के टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 170 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर में हो चुके हैं, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 350 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 26% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 27% से बढ़ी है और ये नंबर आया है 83 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है वहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जितने परसेंटेज से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं उतने ही परसेंटेज से हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर देखा जाए मेरे ख्याल से ब्रॉडर वाइज ये कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन जब कंपनी के नंबर आए थे तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी 4% से क्वार्टरली बेसिस पे कम हुई है ये मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में लिया था और अराउंड अगर आप देखोगे जब 5 से 6% ये स्टॉक हमें करेक्ट भी होता हुआ नजर आया था। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन हमने केपीआईटी टेक के स्टॉक में देखा है। ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और जहाँ पे लगातार अगर आप देखोगे अर्निंग्स वगैरह कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे लगभग अगर हम 350 करोड़ के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो इसका आप टाटा एलेक्सी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टाटा एलेक्सी की अगर आप बात करोगे लगभग 80-90 के पी रेशियो पे वो कंपनी अभी ट्रेड हो रही थी। तो वहाँ पे अगर ये जो 20% का करेक्शन अभी हमें देखने को मिला है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं 60-65 के पी रेशियो पे वो कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ऑलरेडी 20% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रही है और यहाँ पे वैल्यूएशन की भी अगर आप बात करोगे तो लगभग 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जो कंपनी 20-25% से ग्रो कर सकती है आने वाले 5-10 सालों में, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 50 के जो पी के वैल्यूएशन है वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है और एक पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंफर्ट नजर आता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंपनी कोई प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन यहाँ पे अंडर कंट्रोल कंपनी का मुझे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर नेस्डैक वगैरह आईटी में अगर फॉल अगर देखने को मिलता है और ये कंपनी भी अगर 10-15% से अगर गिरती है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपको वहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी देगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केपीआईटी टेक के क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।